प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम महाकवि श्री कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ का आज 8वें श्लोक का वाचन करेंगे। इसके पहले कुछ मैसेज आया था कि सर आपकी व्याकरण की वीडियो नहीं आ रही है, तो देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि हमारे पास न तो डिजिटल बोर्ड है न कैमरा है, बस मोबाइल है और मोबाइल से ही हमारे अंदर जो हुनर है गुण है वह हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं और सीखते सिखाते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी बनकर ही सीखा और सिखाया जा सकता है। तो हमें खेद है, हमारे पास कुछ है नहीं, मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लेती है, 1 दिन 2 दिन ऐसे जाया हो जाता है और उसमें 4 GB 8 GB 6 GB ऐसे ऐसे लग जाते हैं, जो मैं आप लोगों की तरह साधारणतः रिचार्ज करके ही चलाता हूँ। तो इसीलिए ग्रामर की वीडियो जो होती है, जो बड़ी हो जाती हैं, तो जा नहीं पा रही है समय से, उसके लिए हमें खेद है भाई। आपके लिए मतलब निवेदन है कि इतना जल्दी हम आपके पास वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए आज महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के 8वें श्लोक को देखते हैं। और इसमें यक्ष कह रहा है मेघ से कि जब तुम जाओगे तो तुमको कौन कौन लोग देखेंगे। तो यहाँ प्रसंग में यही बता रहे हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, जब तुम जाओगे आकाश के रास्ते से तुम गमन करोगे तो तुमको प्रदेश की जो स्त्रियां हैं, प्रदेशवासियों की जो पत्नियां हैं, वह तुमको बड़ी उत्कंठा के साथ देखेंगी। तो आइए देखते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 8 का आज हम लोग वाचन करते हैं। अब इस श्लोक में यक्ष कहता है कि जब तुम जाओगे तो प्रदेश की जो प्रदेश गए हुए हैं उनकी स्त्रियां तुमको बड़ी उत्कंठा से देखेंगी। और काहे देखेंगी तो बताया जाता है कि पहले जब आवागमन का कोई सिस्टम नहीं था तो लोग पैदल ही आते जाते थे, जो पैदल आते जाते थे उनको आने में समय लग जाता था। तो आइए मंदाक्रांता छंद में देखते हैं। और यह छंद गीय छंद है, आप गा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यह पूरे एकदम मेघदूत में एक ही छंद में यह मेघदूत निबद्ध है। तो आइए वाचन करते हैं कि त्वामारूढ़ं पावन पदवीं, त्वामारूढ़ं पावन पदवीं, उद्गृतालकान्ता प्रेषिष्यन्ते पथिकवनिता, प्रेषिष्यन्ते पथिकवनिता, प्रत्यादास्वसत्य कनस्नद्धे विधर विधुरां, कनस्नद्धे विरह विधुरां, त्वयि उपेक्षेत जायां, न स्यादन्यो अपहमिव, न स्यादन्यो अपहमिव, जानोऽयपराधीन वृत्ति, जानोऽयपराधीन वृत्ति। तो कहने पराधीन वृत्ति मतलब कोई ऐसा ही होगा जो दूसरों के बस में रहे, वही नहीं जा सकता है। तो कह रहे हैं कि जो लोग पराधीन वृत्ति में होंगे, जो दूसरे के अंडर में होंगे, वही नहीं जा सकता है। अन्यथा सभी लोग इस समय कौन बारिश के दिन में सब अपने अपने घर को अपनी पत्नी के पास अपने बच्चों में चले जाते हैं। और यक्ष अपने को कहा कि जो मेरे जैसा पराधीन है, अर्थात उसको श्राप था 1 वर्ष के लिए। तो उसी तरह अगर कोई और परदेशी होगा और जिसको बांड होगा कि तुमको नहीं जाना है, कोई मालिक के अंडर में खट रहा है, काम कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो जो कंपनी का मालिक उसको नहीं छोड़ेगा तो नहीं जाएगा। तो उसमें कंपनियां नहीं थी, तो किसी के अधीन रहने वाला। तो यह कह रहा है कि जो किसी के अधीन होगा, मेरे जैसा जो किसी के अधीन होगा वही नहीं जाएगा, बाकी सब लोग जाएंगे। तो ऊपर से कह रहा है कि त्वम आरूढ़ पवन पदवी। तो त्वम माने मेघ का बोध हो रहा है। त्वम में किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का। और आरूढ़ माने होता है चढ़ना, आरूढ़ माने हो जाएगा क्या? चढ़ना। तो कह रहा है कि तुम आरूढ़, जब तुम चढ़ोगे, कहाँ बाबू? तो कह रहा है पवन पदवी, और पदवी माने होता है मार्ग।
तो कह रहा है कि जब तुम चढ़ोगे पवन पदवी पवन मार्ग पर, अर्थात आकाश में जब हवा होती है तो आकाश मार्ग में जब तुम चढ़ोगे, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, जब तुम आकाश मार्ग में वायु मार्ग में जब तुम चढ़ोगे तो कह रहा है कि पथित वनिता, पथित वनिता, और यहाँ पे पथिक माने होता है रास्ता और वनिता माने हो जाएगा यहाँ पे पत्नियां। तो जो रास्ते में परदेशी लोग आ रहे हैं, तुम परदेशियों के बारे में बता रहा है कि पथिक वनिता, अर्थात जो परदेशी हैं उनकी वनिताएं स्त्रियां क्या करेंगी कि तुम्हारे आने का जब उनको खबर हो जाएगा, जब तुम जाओगे तुमको देखेंगी, तुम्हारे गर्जन को सुनेंगी, तुम्हारे तर्पण को सुनेंगी, तो उनको यह हो जाएगा कि अब हमारे वाले आएंगे, हमारे पति आएंगे, हमारे प्रेमी आएंगे। तो कह रहा है कि त्वाम आरूढ़ पवन पदवी, जब तुम आकाश मार्ग पर चढ़ जाओगे या आकाश मार्ग से चलना प्रारंभ कर दोगे, तो गुरु पथिक वनिता जो रास्ते में परदेशी लोग आ रहे हैं उनकी पत्नियां, कह रहा है क्या, उद्गृह ताल कंता, अर्थात पहले के जमाने में जब यह मेघदूत लिखा गया था उस समय बतलाया जाता है कि जिन स्त्रियों के पति प्रदेश चले जाते थे वह स्त्रियां अपने शारीरिक श्रृंगारों को नहीं करती थी, इसीलिए कह रहा उद्गृत ताल कांता, अकांता अलग माने होता है बाल। तो जब वह क्या वह श्रृंगार जब नहीं करती थी तो जब उनके केस आगे चेहरे पर मान लीजिए कि लटके होंगे, इधर उधर बिखरे होंगे, तो उसी को कह रहा है कि जो पथिक वनिताएं हैं उद्गृह ताल कंठा था, उत्कंठा बस अपने आगे, मतलब उनके जो अलग हैं, जो केस हैं जो आगे लटके हुए हैं, तो केसों के अंतिम भाग से अलग कांता ना, केसों के अंत भाग से, तो अलग अंत, तो अलग माने होता है केस और अंत माने अंत में, तो केसों के अंतिम भाग को क्या कर रहे हैं, उद्गृह मतलब उत्कंठा से उठाकर, उद्गृह ऊपर उठाकर, वो क्या हुआ कि अलग अंता, तो कह रहे हैं अलग के बालों के अंतिम भाग को ऊपर उठाकर प्रेषिष्यन्ते, तुमको देखेंगी, तुमको देखेंगी। जब आकाश मार्ग से हे मेघ जब तुम चलोगे तो प्रदेश जाने वाले जो प्रदेश गए हुए हैं उन व्यक्तियों की स्त्रियां क्या करेंगी, तुमको, और क्या कह रहा है, प्रत्याद स्वसतमन, तुम्हारे आने से ना वो अब उनको संतुष्टि भी हो जाएगी, आगे बताएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि त्वमारूढ़, जब तुम आकाश मार्ग पे चढ़ जाओगे, पवन पदवी वायु मार्ग में चलोगे, तो उद्गृह तालकंठा पथिक वनिता, जो पथिक वनिताएं हैं जो प्रदेश गए हुए हैं उनकी स्त्रियां अपने केसों के, अपने बालों के अंतिम भाग को उठा करके ऊपर करके प्रेषिष्यन्ते, तुमको देखेंगी, तुमको देखेंगी। और नीचे का रखा कौसानाधे विरह विधुरा त्वायुपे छेत जाया। तो कह रहा है कौसानाधे मतलब तुम्हारे गर्जन से जब मेघ जाता है या किसी आषाढ़ सावन के महीने में जब मेघ आता है बारिश वाला, तो वही बादल 8 महीने रहते हैं तो थोड़ा भी आवाज नहीं करते हैं, लेकिन जब जल से लदा हुआ मेघ जब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर या 4 महीनों में आषाढ़ सावन भादो हुआ तो ऐसे जोड़ा जाता है, तो इसमें जब मेघ आता है तो गरजता है, तड़पता है। तो कह रहा है कि तुम्हारे गर्जन से, अर्थात तुम्हारा जब आगमन होगा, तो मेघ का जब आगमन हो रहा तो कौसनध्य, तुम्हारे गर्जन से उनको क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं प्रत्यादो सत्य, अर्थात जब तुम जाओगे और तुम्हारा आगमन जब वो लोग देखेंगी तो उनको यह विश्वास हो जाएगा कि उनके पति, उनके प्रेमी वह अब आने वाले हैं। जैसे मेघ आता था देहाती में, तो देहात में औरतों के पास उस समय न घड़ी थी, न टाइम थी, कुछ नहीं था, यह प्राकृतिक समय था और इतना सटीक समय था कि वह लोग ऊपर देखकर, सूर्य को देखकर, आज जो डिजिटल घड़ी मोबाइल से आप लोग टाइम या हम लोग टाइम बताते हैं, वह उस समय बस देख के परछाइयां बता दें लोग कि हाँ कब बजा था। तो वही कह रहे हैं कि स्वसंबद्धे विरह विधुराम प्रत्यादसमन, तुम्हारे गर्जन को, तुम्हारे आगमन को, जब मेघ का आगमन होगा और मेघ जब आता है तो उसके आगमन से उनको क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। कह रहे हैं ना कि प्रत्याद सत्य, अर्थात तुम्हारे आगमन से उनको क्या हो जाएगा, विश्वास से आश्वस्त हो जाएंगे।
विश्वास से आश्वस्त हो जाएंगी। और कह रहे हैं जब विश्वास उनको हो जाएगा तो वह क्या विश्वास होगा कि अब उनके पति वहां से चल दिए हैं और वह जल्द ही शीघ्र ही वह घर आ जाएंगे। और पुस्तक में अभी लिखा गया है कि जब परदेशी जो प्रत्यावश्यक पथिक लोग थे तो परदेशियों की स्त्रियां पहले जब प्रदेशी चले जाते थे तो उनकी स्त्रियां यह जानती थी कि वह अब बारिश का मौसम आ गया है। और भारत कृषि प्रधान देश है तो इस कृषि प्रधान देश में जब आषाढ़ का महीना आता था तो धाने होने का रोपाई और अधिकांशतः देखा जाए तो आषाढ़ से लेकर दीपावली तक एकदम तुरंत त्योहार पड़ते हैं। आज भी पड़ता है, तुरंत त्योहार पड़ते हैं। ज्यादा त्योहार उसी महीने में रहते हैं। ज्यादा कृषि का काम धाने का रोपा, धाने का बिया डाला, धाने का उखाड़ा, धाने का धाने का रोपल सोहल जितना काम होता है बस इतने ही दिनों में होता था। और नवंबर में गेहूं बो के ये कार्तिक का महीना बाबू जब आवे तो फिर से परदेशी लोग कमाए चल दे। तो परदेशी लोग कमाने चल देते थे, लेकिन आषाढ़ का महीना आते आते 8 महीना व्यतीत होते होते जैसे मेघ देहात में घूमा वैसे उन परदेशियों की पत्नियां इतना वो विश्वास कर लेती थी कि मेघ आ गया तो अब हमारे वाले भी आएंगे, अर्थात हमारे फलनवा के पापा आएंगे, हमारे प्रीतम आएंगे, हमारे पति आएंगे, जो जिस भाषा में कह ले, लेकिन उनको एकदम विश्वास हो जाता था। तो कह रहा है कि प्रत्यास्वस्थ तो तुम्हारे गर्जन को, तुम्हारे आगमन से उनको एकदम विश्वास हो जाता था। और विश्वास से आश्वस्त हो करके क्या करते थे, उद्गीह तालकांता अपने नीचे जो बाल है, केस है, उनके अंत भागों को उठा करके तुमको बड़े प्यार से देखेंगे, उत्कंठा से देखेंगी। काहे देखेंगी तो कह रहा है कि कौश अनध्य तुम्हारे उमड़न से, तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे तड़पण से जब बादल आता है तो उसमें गर्जन उत्पन्न होती है। और जब गर्जन उत्पन्न होती है तो कह रहा है कि बताइए तुम्हारे उमड़न से जो विरह विधुराम तो उपेक्षेत जायाम, विरह विधुराम जो दूर है, तो जो विरह में है, जो 8 महीने से जो एक दूसरे से दूर है, उनके लिए कह रहा है कि विरह से व्याकुल, जायाम माने होता है बाबू पत्नी, जायाम माने पत्नी, पत्नी। और जयाम में शब्द लिखा गया है कि जो जयाम माने होता है, जयाम माने उत्पन्न करना, तो जो बच्चों को उत्पन्न करते हैं उनको पत्नी। तो ये कह रहे हैं पत्नी, तो कह रहे हैं जो विरह विधुराम अर्थात जो विरह से युक्त है, जो विरह से व्याकुल अपनी जयाम माने पत्नियों को उपेक्षेते, उपक्षेते मतलब कह रहे हैं कि वहां पे कौन उपेक्षा करेगा। ऐसी विरह व्याकुल स्त्रियों को बताइए भला कौन पुरुष उपेक्षा करेगा, अर्थात कौन नहीं जाना चाहेगा। नीचे कह रहा है क्या, न स्यादन्यो अपहमीव जानो य पराधीन वृत्ति। तो कह रहा है कि कह समृद्धे अर्थात तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे तर्पण से विरह विधुरा, विरह में जो विरह है, विरह से व्याकुल अपनी जयाम माने पत्नियों को स्वयं उपेक्षित अर्थात कौन उपेक्षा करेगा कि वहां हम न जाए। और कह रहा है कि दूसरे कह रहा है न स्यादन्यो अपहमीव अर्थात मेरे जैसा दूसरा भी जो व्यक्ति है, जो मेरे जैसा है या मेरे समान कौन नहीं जा सकता। तो कह दूसरा वही व्यक्ति जो मेरे समान है। तो कह रहा है न स्यादन्यो अपहमीव जो मेरे समान, जो दूसरा व्यक्ति जो मेरे समान है। और वह क्या कर रहा है, तो जानो यह पराधीन वृत्ति जो मेरे समान लोग हैं, जो दूसरों के पराधीन है, दूसरों के अधीन है, दूसरों के प्रति, दूसरों के अधीन अपने जीविका वाला न हो, अर्थात दूसरे से के अधीन न हो, दूसरे से दबा न हो, दूसरे की नौकरी न करता हो, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी पुरुष होंगे अपने विरह से व्याकुल पत्नियों के पास अक्सर पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोई उपेक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे तर्पण से, तुम्हारे गर्जन और तुम्हारे तर्पण से, तुम्हारे आगमन से कोई ऐसा नहीं है विरह विधुराम जो विरह में से व्याकुल जयाम माने अपनी पत्नियों की उपेक्षित, वह उपेक्षा करे, ऐसा
कोई नहीं। अंतर है, यह प्रेम है। यह प्रेम को आप जहां तक, इसका कोई न सार है न सारांश है। जहां तक डूबना है डूबो, यह प्रेम एक दरिया है, जितना आप डूब लेंगे, जितना डूब लेंगे अनंत गहराई है, उसका कोई अंत नहीं है। उसी तरह इनके प्रेम की गणना में कह रहा है कि कौन अपने विरह से व्याकुल स्त्रियों की उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। अब करने वाला कौन है? जो मेरे जैसा, जो दूसरे के प्रति, जो दूसरे से वो पराधीन है, वह आदमी छोड़ जा नहीं सकता है। जो पराधीन है वही नहीं जा सकता। अर्थात 8 महीनों की विरह वेदना से और विरह से व्याकुल अपनी पत्नियों को उपेक्षा कौन करेगा? कौन उसका त्याग कर सकता है? कौन उसको छोड़ सकता है? सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। बरसात का मौसम आएगा, जैसे तुम जाओगे वैसे सब परदेशी अपने घर के तरफ चल लेते हैं और उनकी स्त्रियां भी यह जानती हैं कि अब हमारे वाले आएंगे। तो एक बार और देखते हैं कि त्वामारूढ़ं पावन पदवी उद्गृतालकांता। आरूढ़ में आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि जब तुम पवन पदवी वायुमार्ग पर क्या करोगे? चढ़ोगे, या वायुमार्ग से जब तुम चलोगे तो पथिक वनिता, जो परदेशियों की स्त्रियां हैं, प्रेषिष्यन्ते, तुमको देखेंगी। बस इतना कह रहा है कि तुम आरूढ़, जब तुम पवन मार्ग से चलोगे या आकाश मार्ग से चलोगे तो पथिक वनिता, जो परदेशियों की स्त्रियां हैं, प्रेषिष्यन्ते माने तुमको देखेंगी। और प्रेषिष्यन्ते में प्र उपसर्ग पूर्व इच्छ धातु है। प्रेषिष्यन्ते में प्र उपसर्ग पूर्व इच्छ धातु है और इच्छ धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लगा हुआ प्रेषिष्यन्ते। तो पथिक बनता है प्रेषिष्यन्ते, तुमको देखेंगी। और क्या कर रहा है? कैसे देखेंगी? तो उद्गृह ताल कांता, अर्थात अपने केशों के अंतिम छोर को, यानी अपने बालों के अंतिम भाग को ऊपर उठाकर बड़े उत्कंठा के साथ देखेंगी। नीचे कह रहा है कि कौसन्नद्धे विरह विधुराम, अर्थात तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे आगमन से कौन ऐसा पति है जो अपनी पत्नी की विरह की अवस्था में, जो विरह से व्याकुल है, ऐसी पत्नियों को छोड़ेगा या उपेक्षा करेगा। और यहाँ पे यह भी कह रहा है कि पथिक वनिताएं हैं, जब तुम्हारा आगमन होगा तो प्रत्याद अस्वस्थ होगा, तुमको देख कर यह अस्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात मतलब आराम से उनको हो जाएगा कि अब निश्चित तौर से हमारे वाले आने वाले हैं। तो उपेक्षेत, और उपेक्षेत में देखें तो उप के साथ इच्छ धातु है और इच्छ धातु में कौन सा लगा हुआ है? तो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन लगा है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है, तो बना है शब्द उपछेद, उपेक्षेद। और कह रहे हैं कि न स्यादन्यो अपहन्यु जनो यह प्राधीन वृत्ति, अर्थात जो मेरे जैसे, कोई मेरे जैसे या मेरे समान न हो, तो वह सब लोग क्या करेंगे? सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। और सन्नद्धे की बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक, सन्नद्धे में सम उपसर्ग पूर्व न और न के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है न, और न के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ तो बना है सन्नद्धे। तो त्वामा आरूढ़म पवन पदवी उद्गृह ताल आकांता, तो कह रहे हैं तुम जब पवन पदवी आकाश मार्ग पे चढ़ोगे, ऐसा आकाश मार्ग से चलोगे तो पथिक वनिता परदेशियों की स्त्रियां प्रेषिष्यन्ते माने तुमको देखेंगी। और कैसे देखेंगी? तो कह रहे उद्गृह ताल कांता, अर्थात अपने बाल के निचले भाग को उठाकर बड़े उत्कंठा के साथ देखेंगी। और दूसरा कह रहे प्रत्यादास्वस्थ, अर्थात उनको देखकर उनको अस्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात उनको विश्वास हो जाएगा कि अब हमारे वाले आ रहे हैं। और कह रहे कौसन्नद्धे, तुम्हारे गर्दन से, तुम्हारे तर्पण से, तुम्हारे जाने से विरह विधुरा, अर्थात जो विरह में व्याकुल जो स्त्रियां हैं, तो उपेक्षित जाए, कौन अपनी उस पत्नी की उपेक्षा करेगा और कौन नहीं जा सकता है? तो कह रहे न स्यादन्यो अपहि जनो यः प्राधीन वृत्ति, जो मेरे जैसे दूसरों के अधीन होगा, ऐसे लोग ही नहीं जा सकते, अन्यथा सब लोग अपने अपने घर कोई रास्ता पकड़ लेंगे, सब लोग अपने घर का मार्ग पकड़ लेंगे और उनको तुम्हारे गर्जन से, तुम्हारे तर्पण से, तुम्हारे आगमन से उनको अपनी भार्य, अपनी जाय, अपनी कांता, अपनी प्रेमिका की याद सताने लगेगी, घर परिवार की याद सताने लगेगी, भाई बंधु का याद सताने, सब लोग अपने घर के लिए मार्ग को प्रदर्शित करेंगे, मतलब मार्ग पकड़ लेंगे अपने घरे, अब लोग सब जन लोग जाए लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।